Hey guys, welcome back to the NBA Nation India talk show. And आज के एपिसोड में हमारे पास नॉट वन बट दो यश हैं, यश खन्ना एंड यश गोयल. वेलकम टू दी एनएनआई टॉक शो. Thank you, Jay, for inviting us. और बता दो भाई, पहले बता दो ना, क्राउड को बता दो कि पहले यश गोयल कौन है और यश खन्ना कौन है. यश खन्ना कौन है? I am Yash Goel and my name is Yash Goel. ओके, और आज का जो एपिसोड होगा वो हम सोली डेडिकेट कर रहे हैं एक टीम को जिसने बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस दी है इस सीजन में. लॉस एंजलिस लेकर्स की बात नहीं कर रहे हम. आज ब्रुकलिन नेट्स की बात होगी. आज so basically this episode is all about the roast of Brooklyn Nets. So यहाँ पे जो हमारे यश गोयल भाई हैं वो ब्रुकलिन के अगेंस्ट है और जो यश खन्ना भाई हैं वो ब्रुकलिन के फेवर में है. So let's go. तो हम स्टार्ट करेंगे खन्ना से कि एज अ ब्रुकलिन फैन, मतलब पहले हमें ये बता कि ये कैसा सीजन था तेरे लिए. एज अ ब्रुकलिन फैन तू कैसे डिस्क्राइब करेगा सीजन को? एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग. बहुत सारा पोटेंशियल था इस सीजन के स्टार्टिंग में. केडी एकदम हेल्दी था, कायरी हेल्दी था, हार्डन हेल्दी था. फिर उसके बाद में जैसे ही कोविड वैक्सीन स्टार्ट हुआ ना, सारा ड्रामा वैक्सीनेशन मैंडेट से ही स्टार्ट हुआ था. कायरी का खेलना बंद हो गया. फिर उसके बाद में अगर याद होगा तो सीजन के स्टार्टिंग के 8-10 गेम्स में केडी एमवीपी लीडर बोर्ड में नंबर 1 पे था. 27-28 पॉइंट्स एवरेज कर रहा था वो. एंड देन फिर केडी जब इंजर हुआ, जब उसका नी इंजरी हुआ था, टीम का पूरा लोड हार्डन पे आ गया. एंड इस वजह से हार्डन फ्रस्ट्रेट हो गया. एंड देन उसके थोड़े टाइम बाद में जब कायरी को होम गेम्स पे खेलना अलाउड नहीं था एंड अवे गेम्स पे वो खेल सकता था, तो जेम्स हार्डन ही वाज वर्किंग अप विद 2 लाइनअप्स. होम गेम्स का लाइनअप अलग था, आउटसाइड गेम्स का लाइनअप अलग था. हाँ, एंड आई थिंक उस टाइम पे द फ्रस्ट्रेशन बिल्ड अप इन हार्डन एंड ही डिमांडेड अ ट्रेड. And that was the actual downfall of Nets, जहां से वो रिकवर नहीं कर पाए अभी तक. बिल्कुल. और मेरे को पता क्या लगता है कि जब एक बार ब्रुकलिन नेट्स 10 गेम्स इन अ रो हारी थी, वो मेकल टॉप 2 या 3 सीट्स में थे और ईस्ट में कंपटीशन बहुत टफ था, तो वो 10 गेम लगातार हारे और वो प्लेन में आ गए. तो वहां से और उसके बाद ही हार्डन ट्रेड हो गया था. ब्रो, उसके बाद ही हार्डन ट्रेड हुआ था. मेरे हिसाब से व्हाट आई फील लाइक कि इनका डाउनफॉल तभी शुरू हो गया था जब लाइक इनिशियली आ गया था कि वैक्सीन मैंडेट वाला इशू है. मेरे को वहीं से लग रहा था कि ये शायद टीम ना वर्कआउट पर होगा, क्योंकि जेम्स हार्डन हैमस्ट्रिंग लास्ट ईयर हुआ उसका प्लेऑफ्स में. उसके बाद से नो लाइक उसको पता है ही गॉट द बैग. उसके बाद पैसा सब मिल रहा है उसे. चैंपियनशिप के लिए उसको इतनी कोई ग्रीड ही नहीं है. उसको ग्रीड से रिस्क है, टीम चेंज कर लो, इजी विक्ट्री मिल जाएगी. एंड यहाँ पे वो हुआ है, सो ही आस्क्ड फॉर अ ट्रेड. ब्रो, लेकिन उसके टीम चेंज करने का रीजन मेन वही था कि कायरी ने वैक्सीनेशन ही नहीं लगवाई भाई. वैक्सीनेशन नहीं लगवाई. हाँ, जो पूरी टीम लगवा रही है वो कायरी ने नहीं लगवाई. देख सिंपल सी बात है कि हु इज कायरी इरविंग. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज कायरी इरविंग को हम कैसे जानते हैं? क्योंकि वो बास्केटबॉल प्लेयर है. अब वो बास्केटबॉल खेलने में इतने ड्रामे कर रहा है, तो फिर भाई फिर उसको जो वो बंदे उसको क्यों सपोर्ट करेंगे? फिर बास्केटबॉल प्लेयर है. आई एम अ डाई हार्ड कायरी फैन. मेरे पास वहां पे कायरी फोर्स पड़े हुए हैं ब्रुकलिन नेट्स के कलरवे में. जब उसने मतलब बोला ना कि मैं वैक्सीन नहीं लगवा रहा, ठीक है, पहले क्लीवलैंड में ड्रामा हुआ, ठीक है चलता है. बॉस्टन में ड्रामा हुआ, ठीक है चलता है. सब सारे प्लेयर्स के साथ में होता है. कभी कभी वर्कआउट नहीं होता है तो लोग ट्रेड डिमांड करते हैं. पर मतलब इस बार प्रॉपरली ब्लेटेंटली मना कर दिया, नहीं मैं नहीं खेलने वाला. दैट वाज टू मच. मतलब आई एम अ डाई हार्ड कायरी फैन, फिर भी इट इज स्टिल टू मच फॉर मी आल्सो बिकॉज़ द होल टीम इज डिपेंडेंट ऑन हिम. Spiritually above us. He is spiritually above us. Kyrie is spiritually above us. He doesn't want these vaccines and those. He thinks that ये सब कुछ उसके अगेंस्ट हो रहा है. हाँ, सब कुछ उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है. कॉन्स्पिरेसी चल रही है. ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अलग ही चल रही है उसकी. और पता है कि हाँ बता बोल. मैं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, मैं कोई कायरी का लाइक मैं डाई हार्ड फैन नहीं हूँ, बट आई से लाइक मेरी और जय भाई की इसके बारे में बहुत लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन और लड़ाइयाँ भी हुई है कायरी के ऊपर. बट आई फील लाइक कहीं ना कहीं ये एक इशू है कायरी के साथ, जिसकी वजह से उसको वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक टीममेट्स कहा जाता है लीग में. और कहीं ना कहीं यही रीजन है जिसकी वजह से पीछे एक सेइंग भी आई थी दैट केडी लेफ्ट अ वेल स्टार्टेड कंपनी फॉर अ फेल्ड स्टार्टअप. बेसिकली वो सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस एक बैककोर्ट छोड़ के आया जस्ट टू प्ले विद 2 ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक टीममेट्स इन द लीग हिस्ट्री. दोनों प्लेयर्स. हाँ, मतलब यश क्या कह रहा है? नॉट वेल स्टार्टेड टीम.
वेल अकम्प्लिश्ड टीम। अकम्प्लिश, हाँ। देख जीएसडब्ल्यू के पास तो मतलब अगर 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 केडी आज तक वहां पे होता तो मेरे ख्याल हो सकता है कि एक दो चिप्स और आ जाती, एक दो चैंपियनशिप आराम से। But see, that is the whole point. KD left Golden State because he did not want to win in a super team. I agree. First season जो था पूरा contradictory statement है, but जो first season था जिसमें KD and Kyrie अकेले खेल रहे थे, that was the first year when I got influenced by Brooklyn and I became a Brooklyn fan because I wanted to see that duo. The MVP type caliber player. 7 foot का बंदा है, but he can still do everything which a point guard can do. And the greatest ball handler was ever lived in our history. Those two people are playing together. उसके बाद में because Harden demanded a trade from Houston and option था कि let us make a super team, तो super team बना दिया. And that I think that was the downfall. Super team कभी बनाना ही नहीं चाहिए था. Every super team, every successful super team. हाँ बोलो. नहीं बता क्या कह रहा है। Every successful super team आज तक 2 ball handlers and 1 big man. यहाँ पे हमारे पास पूरे ब्रुकलिन में एक big man नहीं। क्लैक्सटन रूकी है, उसका कोई साइज नहीं है। उसके बाद में आंड्रे ड्रमंड बंदा बुढ़ा है वो बंदा he cannot even though he is 24 big, he has 24 years old, but his prime is behind him. Even if they made it across the first round, he cannot compete with people like Giannis and Joel Embiid who are proper big men going for the MVP race. And उसके बाद में ऑल्ड्रिच था, उसको तो भाई खेलना ही बंद करा दिया, ऑल्ड्रिच को खेलना ही बंद करा दिया। इतना अच्छा खेल रहा था वो जब कायरी नहीं था। वो जो पूरा लाइनअप था, पैटी मिल्स, ब्रूस ब्राउन और ऑल्ड्रिच, इन तीनों और ब्लेक ग्रिफिन को खिलाना ही बंद कर दिया। I feel because they can't defend. हाँ देख मेरी पता सबसे बड़ी ब्रुकलिन से शिकायत ही क्या है कि उन्होंने अपना कोच भी ऑफेंसिव कोच है, ठीक है, उनका असिस्टेंट कोच माइक ड'एंटोनी भी ऑफेंसिव कोच है और इनके सारे प्लेयर्स भी ऑफेंसिव है। इनके पास एक भी डिफेंसिव नॉन माइंडेड कोई कोच है ना, इनकी डिफेंसिव लाइनअप है। ऑलरेडी डिफेंस स्टीव नैश ने भी वही कर रहा था जब वो फीनिक्स में खेलता था। स्टीव नैश के पास भी यही सेम सिचुएशन था, वहां पे भी टैलेंट भरा पड़ा था, ऑफेंस बहुत अच्छा था पर डिफेंस था ही नहीं, डिफेंस ही नहीं था। हाँ, इशू ब्रुकलिन नेट्स का सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है दैट दे ट्राइड कि केडी विल प्ले द रोल जो लेब्रॉन प्ले करता है। बेसिकली ही विल डू एवरीथिंग। वो प्ले मेकिंग भी करेगा जब कायरी बाहर है, क्योंकि जेम्स हार्डन का कुछ वो भी इन एंड आउट चल रहा था जब तक वो था। तो सबको था कि वो केडी उसकी तरह खेलेगा। तुम उससे डिफेंस भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऑफेंस भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो इतना नहीं कर सकता। तुम्हारे पास केडी अपेरेंटली सबसे लंबा बंदा था, बट वो सेंटर नहीं खेल सकता क्योंकि उसको पावर फॉरवर्ड खेलना है और सेंटर उससे छोटा बंदा खेल रहा है। क्लैक्सटन, मैंने आई रिमेम्बर लाइक प्रीवियस सीजन में, लास्ट सीजन मैं मैच खेल रहा था, उसमें केडी वाज आउट बट जेम्स हार्डन वाज रनिंग द पीजी एंड उसने पिक एंड रोल रन किया 3 या 4 बार और क्लैक्सटन एक भी बार उसको पूरा नहीं कर पाया। इस सीजन में क्लैक्सन इतना भी बेकार नहीं खेला यार। इस सीजन क्लैक्सन मतलब ठीक खेला। इस सीजन क्लैक्सन अच्छा खेल रहा है। लास्ट मैच में उसने इतने फ्री थ्रो मिस कर रहे हैं, फ्री थ्रो परसेंटेज है नहीं। अरे उसका भाई रिकॉर्ड मोस्ट एनीवन कैन डू हैक अ शॉट foul him and go to the line and miss 2 free throws। हाँ, लेकिन जैसा भी हम बात कर रहे हैं तो तेरे हिसाब से यश, मेरा एक क्वेश्चन यश गोयल से है कि जब इनके पास जैरेड एलन था, कैरिस लेवर्ट था, टोरियन प्रिंस था, तो क्या जेम्स हार्डन का ट्रिगर पुल करने की जरूरत थी? सुपर टीम बनाने की जरूरत थी? मैं वही बोलना चाह रहा था अभी। मैं वही बोलना चाह रहा था, जैरेड एलन को कभी ट्रेड ही नहीं करना चाहिए था। अगर वो अभी वहां पे अगर वो ब्रुकलिन में होता, अगर हार्डन कभी इक्वेशन में आया ही नहीं होता, एंड वहां हमारे पास अभी हार्डन था ही नहीं कभी, कायरी है, केडी है, जैरेड एलन है, कौन रोक सकता है भाई? मैं एग्जैक्टली जो बोल रहा था, 2 बॉल हैंडलर्स, 2 स्कोरर्स और एक बिग मैन जो कि डिफेंड कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। I will say Jared Allen trade was the biggest mistake. Everything else was okay. They should do this trade without Jared Allen because he would have made him so much superior. Look what he had done in Cavs. मतलब उसकी डिफेंस, ऑफेंस, रिबाउंडिंग सब कुछ ही बहुत अच्छा। लॉब थ्रेड था भाई वो, चलता फिरता लॉब थ्रेड है। अगर जारेड एलन को ये ट्रेड नहीं, हाँ, और डिफेंसिव साइड पे भी बहुत ज्यादा हेल्प करता नेट्स की है। वो डिफेंसिव साइड में मदद करता। कैव्स ने ट्विन टावर बनाया जिसमें जैरेड एलन ही सब कुछ कर रहा था, मेन वो तो पावर फॉरवर्ड ही खेल रहा था। फैक्ट ब्रो। यस भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है, वेयर इज जो भाई कौन सा पहले यस मेंशन कर, गोयल से खन्ना से? गोयल से। जो हैरिस कहाँ पे है? ओ तो एयर बॉल मारने की प्रैक्टिस कर रहा है या ब्रिक।
एग्जैक्टली प्लान किया, बेंच पे भी नहीं दिखाई देता वो, बेंच पे भी नहीं दिखाई बेंच देता पे वो। भी नहीं दिखाई देता। अब वो वन ऑफ द की प्लेयर था इनका, कि मतलब अगर किसी और के थ्रू ऑफेंस रन कराना है इन्हें, कि मतलब 3 पॉइंट शूटर चाहिए इन्हें, तो लास्ट ईयर हाइप क्या थी, केडी हार्डन जो हैरिस, कि जो हैरिस 3 वो मिस ही नहीं करेगा, उसको लॉब दो ही विल नॉट मिस। बट मिलवॉकी वाली सीरीज में क्या हुआ, खाली वाइड ओपन सारे मिस, और वो हार गए। नहीं चल, मैं तो कह रहा हूँ मिलवॉकी वाले चल कम से कम गेम 7 तक तो गई। अगर हम बात करें इस सीजन की, भाई 4 गेम चारों हारे, 2 अपने होम कोर्ट में भी हारे और 2 बाहर भी हारे। मतलब इस जैसे बॉस्टन की सीरीज थी, देख बॉस्टन तो एकदम एलीट डिफेंस है, चाहे रॉबर्ट विलियम्स हो या ना हो, बॉस्टन एक एलीट डिफेंसिव टीम है, और उन्होंने इनका भूत बना दिया इस बारी। बॉस्टन ने बस एक ही चीज करा, बॉस्टन ने केडी को लिमिट कर दिया, और केडी को लिमिट करने की वजह से इनका ओवरऑल ऑफेंस कम हो गया। हर मैच में मैंने सारे हाइलाइट्स को ब्रेक डाउन करा, केडी को डबल टीम कर रहे हैं, एक बंदा केडी को फेस टू फेस डिफेंड कर रहा है और उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड हिम। There is one guy just defending KD, and anyone who and KD is his sweet spot is around the free throw line. He walks up to there, he can shoot a running three, he can lay it up from there, he can dunk it from there, he can do anything. That is his sweet spot. People are guarding him towards the face, they are not letting him move around the court. उसको इधर उधर इसको ओपन होने का भी छोटा सा गैप नहीं मिल रहा है, एंड जहां पे मिल रहा है वहां पे वो 3s नॉक डाउन कर रहा है, वहां पे वो 2s नॉक डाउन कर रहा है। भाई को हिलने की भी जगह नहीं मिल रही थी इन दैट सीरीज। ब्रो तभी तो उसे लेकिन लेब्रॉन जैसे खेलना था, कि जब कायरी और लव इंजर्ड हो गए थे, लेब्रॉन ने क्या किया था उस सीरीज में, आप लेब्रॉन का साइज देखो, केडी का साइज देखो, लेब्रॉन यार लेकिन देखना फिर केडी के पास लेंथ है ना, लेब्रॉन के पास वो लेंथ नहीं है, केडी के पास वो लेंथ है। अगर साइज केडी के पास लेब्रॉन की एथलेटिसिटी नहीं है ना, केडी इज भले ही वो 7 फुट का, एथलेटिसिटी की तो बात ही नहीं हो रही, एक्सप्लोसिवनेस है, जंप ही कैन नॉट डिफेंड। केडी के पास एक एक्सप्लोसिवनेस है, वो लाइक जैसे तूने बात बोली थी भाई कि ही लाइक ओनली 7 फुटर हु कैन आल्सो प्ले अ पॉइंट गार्ड, उसके पास मतलब वो एक्सप्लोसिवनेस है, बट he cannot defend, that is the whole thing। वो डिफेंड जब से वो ओकेसी से खेल रहा है, उसके the team has been constructed around him in such a way that he just has to shoot the ball and he does not have to care about defense। OKC में Warriors में भी केडी बैड डिफेंडर तो नहीं है, डिफेंडर एट ऑल, but he does not try and उसकी मेन प्रॉब्लम मैं बताऊं क्या हुई, जीएसडब्ल्यू में उसको किसी को असिस्ट नहीं करना था, सबको ड्रेमॉन्ड ग्रीन हैंडल कर रहा था, वो सबको सेट कर रहा है, वो सबको प्लेस दे रहा है, असिस्ट दे रहा है। केडीओ का करना है, जब सब कोई और नहीं चल पा रहा तो उसको खड़ा कर दो, बस वो ही विल शूट अबव एवरीवन। सही बात है। और जीएसडब्ल्यू का क्या था कि ओपन शॉट कोई भी बंदा मिस नहीं करता था, चाहे वो ड्रेमॉन्ड हो चाहे वो क्ले हो, स्टेप हो। अब यहाँ पे जब ये आए ब्रुकलिन में, ओपन शॉट भी मिस कर रहे हैं बंदे। यार पैटी मिल्स सीजन की स्टार्टिंग में इतनी हाइप थी, पैटी मिल्स ये पैटी मिल्स, एंड में क्या हुआ, मैंने तो कुछ सुना भी नहीं, नाम भी नहीं सुना। सीजन की स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छा खेल रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था, उसका प्लेइंग टाइम ही कम कर दिया। ये सिस्टम रोटेशन वाले सिस्टम की वजह से था, अब जैसे कायरी की वजह से था। हाँ, अब जैसे केडी के डिफेंस की बात हो रही है, मैं एक बार वो चाहूंगा कि तुम दोनों वो जो जेसन टेटम ने रोल करके याद है कायरी पे मारा था, जिसमें केडी खड़ा हुआ था, वो अलग प्ले तुम्हें याद हो तो, गेम विनर था वो जेसन टेटम, गेम 1 में जो जेसन टेटम का गेम विनर था। तो उसमें किसकी गलती मानोगे, या कि टेटम की थी, मतलब क्या टेटम कह रहा हूँ कि केडी की थी कि वो बॉल देख रहा था, मैन नहीं देख रहा था, या फिर कायरी ने अच्छी तरीके से उसको क्लोज नहीं करा? कायरी तो क्लोज कर ही नहीं सकता था ना, उसे इतना हाइट डिफरेंस था। कायरी उसे ज्यादा से फाउल कर देता, अगर फाउल भी करता तब भी हारते वो गेम, कुछ फायदा नहीं था। केडी की भी मैं गलती नहीं मानूंगा, वो गेम विनर ठीक है, वो उनकी बॉस्टन की एक्सीलेंस थी कि वो लोग ने ऐसा प्ले रन किया, एकदम सबको डिसमेंटल कर दिया पूरी टीम को। बट क्यूडोस टू बॉस्टन, लाइक मेरे को याद है ओलंपिक में ओडोमा एंड केडी हैड दैट टॉक, वी विल नॉट about to say that what happened after that match, he was saying Patty Mills is coming to our team, we will kick your ass, और एकदम ही ऑपोजिट हो गया भाई, एकदम ही ऑपोजिट। यश भाई कह रहे हैं मैं कुछ वो आल्सो लाइक इसमें करो क्या, ये जब केडी गोल्डन शीट में रिंग जीता तो एवरीबॉडी वाज लाइक नाउ मे बी लेब्रॉन जेम्स को गोट से निकाल के वी नीड टू पुट केडी इन, केडी ने लेब्रॉन एक गोट केस बनने लगे केडी की तरफ। नो केडी का गोट केस अभी लेब्रॉन के सामने कुछ भी नहीं है। एक सेकंड मुझे पूरा करना है, देन यू गाइस कैन स्पीक।
केडी को सब कहते हैं केडी के पास क्लच है, केडी इज अ क्लोजर, केडी इज एवरीथिंग, एंड लेब्रॉन को केडी को लेब्रॉन से जो भी लोग सुपीरियर मानते हैं इन चीजों में ही मना करते हैं। बट अब की बारी जो चारों गेम थे, चारों गेम आखिरी 1 मिनट के स्ट्रेच तक डाउन पे आए थे, बट बॉस्टन कोई भी गेम क्लोज क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि केडी क्लोजर नहीं, ब्रुकलिन क्लोज क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि केडी मेरे पास वो भी एक नहीं, ऐसे नहीं है। चारों गेम पर विद इन 1 मिनट एक बारी नहीं ऐसा नहीं है। नहीं लीड था वो, नहीं सिर्फ फर्स्ट गेम वाज क्लोज, सेकंड गेम वाज अ ब्लोआउट, थर्ड गेम भी ऑलमोस्ट ब्लोआउट ही था, फर्स्ट गेम बहुत क्लोज था। नहीं देखो अब मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ, ठीक है? अगर किसी को ऐसा दिख रहा हो, ये है नेट्स इन क्लच पोस्ट सीजन की है, ठीक है? रिकॉर्ड 0-4 वर्स्ट, पॉइंट्स 10, मतलब ये क्लच में जो चारों मैच थे उनके है वो भी वर्स्ट, ऑफेंसिव रेटिंग वर्स्ट, नेट रेटिंग वर्स्ट, पीजी पैक्ट वर्स्ट, असिस्ट वर्स्ट, प्लस माइनस वर्स्ट। मतलब क्लच कौन सी सीरीज के लिए? ये जो बॉस्टन वाली सीरीज थी, बॉस्टन की सीरीज के लिए, बॉस्टन वाली जो थी ना पोस्ट सीजन, उसमें नेट्स के हर मतलब जो क्लच टाइम था, आखिरी का जो टाइम होता है, उसमें हर स्टैट में वर्स्ट है। अगर बॉस्टन की जगह पे कोई भी और टीम होता नेट्स के साथ में, आई थिंक नेट्स वुड हैव गॉन टू द सेकंड राउंड ऑफ द प्लेऑफ्स। पर बॉस्टन का डिफेंस ही इतना अच्छा था, ना ही केडी ज्यादा कुछ कर पाया, केडी तो कुछ भी नहीं कर पाया, कायरी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, इन लोगों ने पॉइंट्स फिर भी काफी सारे पुटअप करे, बट अगर इनका डिफेंस इतना अच्छा नहीं होता, दे वुड हैव वॉक्ड ओवर द टीम, कोई नहीं रोक सकता था इनको। That is the whole problem with Brooklyn का system. They have lot of talent, they have everything, but हर साल कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से they can't win. ब्रो मैंने अभी एक चीज बताई थी जिसके लिए आपने बोला, उसके लिए देखो मेरे पास है, ये निक राइट ने ट्वीट किया था गेम 1 में ब्रुकलिन वाज अप 5 पॉइंट्स विद 4 मिनट्स लेफ्ट, गेम 2 में टाई विद 8 मिनट्स लेफ्ट इन द गेम 3 में 5 पॉइंट गेम विद 8 मिनट्स लेफ्ट और 1 पॉइंट गेम विद 90 सेकंड्स लेफ्ट इन द गेम 4। तो ये चारों गेम क्लोज थे, दे कुड नॉट विन, क्योंकि उनके केडी क्लोज, ना कायरी क्लोजर है ना केडी क्लोजर है, ये इनका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था, ना उनके पास डिफेंस है। और अब की बारी रॉबर्ट विलियम्स तो खेला ही नहीं पहले, अगर रॉबर्ट विलियम्स खेलता फिर क्या होता? वो खेला भी है तो वो अपने 100% पोटेंशियल पे बिल्कुल भी नहीं खेल रहा 100%, जो वो सीजन के एंड में खेल रहा था। हाँ इट्स अ सिंपल, मेरा जैसे बता केडी कैन नॉट विन अ रिंग अलोन, केडी कैन नॉट विन अ रिंग। और देख पता है इन दोनों की जो स्टोरी थी, जब केडी जीएसडब्ल्यू छोड़कर आया, उसका यही था कि अब जैसे मैं अपनी उस पर चलूंगा, अपने वे पे। और कायरी का भी सेम था, उसने कैप्स छोड़ी बिकॉज ही डिडंट वांट टू बी द सेकंड ऑप्शन, ही वांटेड टू बी द फर्स्ट ऑप्शन ऑन अ टीम, ठीक है? फिर वो बॉस्टन गया, बॉस्टन वालों के साथ भी सीन हुआ, दोनों इस माइंडसेट से आए थे कि हम खुद खेलेंगे और रिंग जिताएंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सुपर टीम बना ली जो वर्क नहीं करी ऑब्वियसली। मैं क्या सबसे ज्यादा मतलब जो फेल्ड, जिससे हाइप होता है ना, कितनी हाइप बन गई थी नेट्स की जब हार्डन वगैरह तीनों थे, और फिर जो फेलियर हुआ। ब्रो पता है केडी का तो जीएसडब्ल्यू छोड़ना बनता था, क्योंकि उसे वो वैलिडेशन मिलती नहीं, वो कितने चैंपियनशिप भी जीत जाता, वैलिडेशन पूरी जीएसडब्ल्यू टीम अभी भी वो 2 रिंग्स काउंट नहीं होते बिकॉज़ क्लियरली सुपर टीम में वो जीता था। लाइक लेब्रॉन वॉन 2 रिंग्स इन द हीट, बट स्टिल देयर वाज कि वो अकेले नहीं जीत सकता, ये सुपर टीम में तो जीत गया, अकेले नहीं जीत सकता। फिर ही देन गॉट 2 मोर। और देख लेब्रॉन का जो गोट केस है ना, वो इतना स्ट्रांग इसीलिए है क्योंकि जो उसने कैव्स में रिंग जीती थी ना, वो बहुत, क्योंकि जो 3-1 डाउन वाली थी, पर केडी ने अपना करियर बहुत पुअरली मैनेज करा है। केडी ने अपना करियर बहुत पुअरली मैनेज करा है। अब मेरा तुम्हारे लिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, दोनों अपना अपना बताना कि तुम्हें, जैसे मान के चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें बताना है कि तुम क्या करते हैं, ठीक है? अब तुम दोनों एक तरीके से नेट्स के फ्रंट ऑफिस हो, ठीक है? मतलब अपना अपना ओपिनियन दोनों अलग अलग बताना है। अब तुमने पहले ही कायरी और केडी लिया हुआ है, तुम्हें पता है कि जैसे कायरी के वैक्सीनेशन इश्यूज हैं, इतनी मतलब मैंडेट्स चल रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, उसके बाद तुम हार्डन को ट्रेड करके बेन सिमंस को ला रहे हो, जो तुम्हें एक ऑलरेडी ड्रामा क्वीन है। तो मतलब एज अ फ्रंट ऑफिस, मतलब क्या तुम्हें लगता है कि ये वाला मूव तुम इसको कैसे रेट करोगे? तुम्हें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? मैं बोलूं पहले? हाँ पहले तो बोल। हाँ बता। हमारे पास लिटरली और कोई ऑप्शन था ही नहीं। जेम्स हार्डन हैड डिमांडेड अ ट्रेड, ही डिड नॉट वांट टू बी देयर। उसका मेन पहले स्पेकुलेशन हुआ था कि स्टीव नैश की वजह से हुआ है। स्टीव नैश पहली बात तो कोच होना ही नहीं चाहिए था स्टीव नैश। स्टीव नैश वहां पे कोच इसलिए बिकॉज केडी को स्टीव नैश पसंद है, इसीलिए वो वहां पे बैठा है। ओरिजिनली स्पेकुलेशन था कि स्टीव नैश की वजह से हार्डन वांट्स टू लीव ब्रुकलिन बिकॉज उसका कोचिंग सिस्टम ही डज नॉट लाइक इट।
KD Harden demanded a trade. They have to trade him. Player empowerment का this is the era of player empowerment. They can't keep him inside Brooklyn. Even if they keep him in the team, Houston की तरह पे होगा. He will not perform to his best. He is the second or third scoring option on any given day. वो रख के भी क्या कर लेंगे? अभी उसकी जगह पे we got Ben Simmons. Ben Simmons को तो इस समर ट्रेड कर दो, किसी के लिए भी कर दो. उसको trade him for anyone. We don't want Ben Simmons. Frankly speaking, no team wants Ben Simmons right now. And उसके बाद में I would think कि Ben Simmons के आने से better was the package of Seth Curry and Andre Drummond. Both of them, I think in the long run will make a bigger impact on Brooklyn rather than having one Ben Simmons there. यस, तेरा क्या रहेगा गोयल? तू बता, तेरा क्या ओपिनियन है इस पर? मेरा ओपिनियन ये है कि ये सिचुएशन पहले ही रोकी जा सकती थी. They shouldn't have let Kyrie play. उनको अल्टीमेटम देना चाहिए था कि या तो तू वैक्सीन लगवा ले या तो तू घर ही बैठ जा. We will not pay you like Ben Simmons. They should use that amount, that million amount. कि अगर तू खेलेगा तो तेरे को पेमेंट मिलेगी, नहीं खेलेगा तो नहीं मिलेगी. और ये यूज कर सकते थे, ये उनके हाथ में था. नहीं यार, नहीं money is not an issue for Kyrie. वरना नहीं देंगे. ये गरीबाई ने मनी इशू नहीं है. मनी अभी इशू is not an issue for Kyrie. वो बेन सिमंस की तरह नहीं कि अगर बेन सिमंस के पास फिली से चेक नहीं आ रहे तो बेन सिमंस ही विल गो ब्रोक. कायरी हैज इनफ मनी. उसके जूते इतने बिकते हैं, अगर वो आज भी एनबीए से रिटायर कर देगा, उसकी शू लाइन उसको अगले 50 साल तक चलाएगी. बट और कोई ऑप्शन नहीं था. चलेगी अगर वो खेलेगा. अगर वो गोयल प्रमोट कैसे करेगा? मेरे ख्याल जो गोयल कहना चाहता है वो कह रहे हैं कि अल्टीमेटम दो ना, ताकि उसको भी बंदे को एक मतलब रियलाइजेशन दो, क्योंकि ब्रुकलिन के फैंस ने उसको बैक कर रहे थे. ब्रुकलिन के जो प्लेयर्स उसको बैक कर रहे थे कि कोई नहीं तू वैक्सीन मत लगा, कोई नहीं. जो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, के पास तब और कोई ऑप्शन ही नहीं था. केडी इंजर्ड था. केडी उस टाइम पे खेल ही नहीं सकता था. बस हार्डन एक वहां पे बंदा था जो पूरी टीम चला रहा था. उसके पास उसके साथ में और 2-3 अच्छे रोल प्लेयर्स थे, पर वो अकेले नहीं जीत पा रहे थे. दैट वाज द ओनली रीजन व्हाई कायरी आया. फिर एक बार जब कायरी आया तो इनिशियली जो हैरिस था बंदा, ही वाज द सेकंड शूटिंग ऑप्शन जो हर बार शूट करेगा. जो हैरिस इंजर हो गया, फिर उसके बाद में पैटी मिल्स वाज द न्यू जो हैरिस. उसके बाद में जब ट्रेड करा तो सेथ करी आ गया, तो जो हैरिस वो भी अभी जो हैरिस सॉरी पैटी मिल्स को भी साइड कर दिया. अभी नाउ ऑल द हाइप इज अबाउट सेथ करी. सो इन अ वे इट वाज अ लूज सिचुएशन. या तो कायरी को नहीं खिलाओ तब भी आप हार रहे हो, कायरी को खिलाओगे भी तो तब भी साथ टीम के अंदर लॉकर रूम में प्रॉब्लम्स होंगे. इट वाज अ लूज सिचुएशन इन एनी वे. अगर नहीं भी खिलाते तब भी कोई बड़ी बात नहीं कर सकते थे. तब और भी ज्यादा बुरा पोजीशन होता. प्लेन टूर्नामेंट में और भी नीचे होते, 9th या 10th सीड होते फिर तो. कायरी इज द प्रॉब्लम इन एवरी लॉकर रूम. I agree with that. I totally agree. चलो अब एक और सिनेरियो की बात करें. यश गोयल, पहले मैं तेरे से पूछना चाहूंगा कि अब जैसे तूने देख लिया कि 2 सीजन फेल हो चुके हैं हमारे, ठीक है, तो अब तेरे पास बेन सिमंस भी है, अब तेरे पास कायरी भी है. क्या कंसिडर करेगी फ्रंट ऑफिस टू ट्रेड कायरी या बेन सिमंस, या फिर तू यही लाइनअप दोबारा चाहेगा एक और सीजन लेके जाए? दे कांट ट्रेड कायरी बिकॉज अगर कायरी गया तो केडी भी गया, क्योंकि ये दोनों साथ ही आए थे और साथ ही जाएंगे. अब इस सीजन कायरी इज अ फ्री एजेंट, दे हैव टू पे हिम. अब 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो कायरी को केडी के टाइमलाइन पे डाल दो और 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दे दो उसे, या उसे फुल मैक्स दे दो 250 मिलियन वाला, जिसमें मतलब फिर I was about to say that कि यही स्पेकुलेशन आ रही है कि अब की बारी लाइक ये सबसे बड़ा ऑफ सीजन हो सकता है, क्योंकि 2 बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन द लीग हिस्ट्री साइन हो सकते हैं. सबसे पहला जो नगेट्स ऑफर कर रही है निकोला योकिच को $245 मिलियन फॉर 5 years, और दूसरा जो ब्रुकलिन ऑफर कर सकती है कायरी को $240 मिलियन 5 साल. ये 2 बहुत बड़े सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे अगर साइन होते हैं तो. बट देयर आर चांसेस कि ब्रुकलिन कायरी को ना करे. 50-50 हो रहा है अभी. So it's not decided. But अगर मैं कायरी हूँ, in 30 I am 35-year-old player and I don't have a contract. I don't want that. मेरे को तो चाहिए कि मुझे फुल मैक्स मिलना चाहिए, ताकि जितना मैं अपनी एज को जितना मैं खेल सकूं, चाहे मैं इंजर हो जाऊं कुछ भी हो जाऊं, मुझे वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए. क्योंकि कायरी इज इंजरी प्रोन गाय. उसका कुछ पता नहीं है कि वो 2 साल में इंजरी लेके फिर बैठ जाए. लेकिन देख, अगर देख केडी भी एक एजिंग सुपरस्टार है. अगर हम केडी की बात करें तो अगर तू ब्रुकलिन का फ्रंट ऑफिस है, तू चाहता है कि अगले सीजन देखो चैंपियनशिप जीतनी है,
तो तू मतलब कायरी को चाहेगा नहीं कि कायरी को ट्रेड करके हम कुछ रोल प्लेयर्स लेकर आए? नहीं, कायरी को और कोई टीम भी नहीं चाहती ना। एग्जैक्टली, दैट इज द क्या बात कर रहा है? मार्केट में कायरी की कायरी एंड बेन सिमंस वैल्यूज दोनों की इक्वली They are वैल्यू both है। और मैं तो बोलूंगा जेम्स हार्डन भी इसी लीग में, जेम्स हार्डन भी इसी लीग में, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मैं जेन्युइनली आई विल से वन थिंग कि अभी भी अगर बेन सिमंस या कायरी आयरविंग, सो बी इट जेम्स हार्डन, इफ दे कम टू द मार्केट दे विल गेट द वैल्यू, दे विल गेट द वैल्यू। एक स्टार, एक वही लेगेसी होती है। बेन सिमंस की अभी कोई लेगेसी नहीं है। यार इनको देख, इनको मेरे को लगता है, देख मेरा क्या पॉइंट है, इनको कंटेंडिंग टीम से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इनको छोटी मार्केट से डिट्रॉइट, सैक्रामेंटो, ये छोटी मोटी इनको हो सकता है खुश कर दे, लेकिन इनको कोई बड़ी कंटेंडिंग टीम रिस्क नहीं लेगी इतना इनके साथ। व्हाट आई फील लाइक स्टेडियम भरने खाली वही बुलाएगी। मैं ब्रुकलिन फैन नहीं हूं, मैं तो ब्रुकलिन हेटर हूं, बिकॉज यू नो केडी एंड लेब्रॉन, मैं हेटर हूं। बट द थिंग इज, यश भाई ने जो बात बोली है कि बेन सिमंस को ट्रेड कर दो, केडी एजिंग है, और क्या कहते हैं कायरी दे इंजरी प्रोन है, बट बेन सिमंस की वो बैक स्टिफनेस, इट्स नॉट एन इशू। उसने एक सीजन रेस्ट कर लिया पूरा, ही कैन बी योर फ्यूचर एंड ही गॉट दैट पोटेंशियल। ये हमें भी पता है, सबको पता है दैट बेन सिमंस हैज दैट पोटेंशियल टू बी द गाय। और वो ब्रुकलिन को, उसके पास डिफेंस है, उसके पास ऑफेंस। लेकिन तू ये बता ना, गेम 4 में बंदा बैठा हुआ है बाहर, जो उसको पता है उसकी टीम एलिमिनेट होने वाली है, उसने एक वो होता है ना कि जुनून ही होता है बंदे में, चल मैं ट्राई तो करूं खेलने की, टीम को जिताने की ट्राई तो करूं। गेम शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही कॉल्ड आउट कि मेरे को नहीं करना। ओरिजिनली ही वाज सपोज्ड टू डेब्यू इन गेम 4। मेरे को तो थोड़ा होप था कि अगर बेन सिमंस खेलेगा, मेरे को भी था, मेरे को तो शायद ब्रो माया जामा ने उसका आउटफिट डिसाइड किया था ना उस दिन, वो कैसे खेलता, आउटफिट भी तो पहनना था, ऐसे थोड़ी होता है। माया जामा ने आउटफिट डिसाइड करके भेजा तो पहनेगा ना, वो क्यों खेलेगा, व्हाई विल ही प्ले, कॉमन सेंस। इफ यू रिमेंबर पिछले साल एडी हर्ट था, लेकिन फिर भी उसने फोर्स किया कि या तो मैं हर्ट होऊंगा, या तो मैं खेलूंगा, या मैं इंजरी करके घर पे बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे साइड में नहीं बैठा रहूंगा। और सबका यही होता है यार कि अगर एडी से बहुत अच्छी होगी जितना मुझे लगता है। चीज में, इंजरी वाली चीज में दो प्लेयर है जो मेरे माइंड में हमेशा रहते हैं। एक सबसे पहले यानिस, उसके लाइक लास्ट ईयर जो उसको हाइपर एक्सटेंशन, उसके बाद भी ही प्लेड एंड वॉन द चिप। एंड सेकंड इज एंथनी डेविस, उसकी ग्रोइन की इंजरी थी, बट जस्ट टू सपोर्ट हिज टीम वो आया था कोर्ट पे, चाहे वो ज्यादा देर तक नहीं रहा, बट वो आया। What happened? क्या हुआ? हेलो, सब चले गए? हाँ हो गए, चालू हो गए। ठीक है हाँ कोई भी टॉपिक उठा लो। अभी अगर फ्रैंकली देखा जाए तो सिर्फ केडी को ट्रेड किया जा सकता है ब्रुकलिन के रोस्टर में से, बाकी सारे स्टार्स उनका ज्यादा कोई ट्रेड वैल्यू है नहीं मार्केट में। दे आर इधर किसी नाम से चल रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत दे आर एबल टू परफॉर्म। If right now I am in the Brooklyn head office to rebuild the team and to recover from this loss, the biggest thing to factor in is कि we need defense, we need size, scoring power हमारे पास बहुत है, KD कायरी है, अगर उनको ब्रुकलिन में रहने दो बेटर रहेगा। My thing would be जितने भी अभी मतलब अभी सर फ्री एजेंट भी बहुत सारे, पैटी मिल्स फ्री एजेंट है, ऑल्ड्रिच फ्री एजेंट है, पैटी मिल्स का मेगा 1 साल है। और जैसे यस तूने भी बोला कि स्कोरिंग पावर फ्री एजेंट है, लेकिन जैसे अभी तूने बोला कि हमारे पास स्कोरिंग पावर बहुत है यार, लेकिन मेरे को ना ये इनका बहुत बड़ा डीमेरिट लगता है कि ये सोचते हैं कि हम हर दूसरी टीम को ना आउट स्कोर कर देंगे, लेकिन बॉस्टन के साथ साथ 115 पॉइंट नहीं मार पा रहे थे, 110 पॉइंट 115 पॉइंट ये वही नहीं कर पा रहे थे। पर आप देखो ना बाकी किसी एवरेज टीम के अगेंस्ट जिसका डिफेंस अगर सपोज टॉप 5 में भी नहीं है, मतलब टॉप 10 डिफेंस के साथ में भी दे कैन कम्पीट वेरी वेल, दे कैन आउटस्कोर देम। पर बॉस्टन वाज द नंबर 1 डिफेंस, मतलब उससे अच्छा डिफेंस एनबीए में है नहीं, तो उसी के अगेंस्ट द फर्स्ट था। अगर ये सपोज सेमीफाइनल्स में हुआ होता तब फिर भी एक्सेप्टेबल होता, पर ये फर्स्ट राउंड में हो गया, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर थोड़े और रेगुलर सीजन गेम्स जीत गए होते तो प्रोबेबली वो पहुंच गए होते सेमीफाइनल तक, या तो सेकंड राउंड तक तो पहुंच ही गए होते हैं। Only team in NBA history who made to the finals without a good defense was 2018 Cavs. This can be done. अगर ये प्रूव कर दिया लेब्रॉन ने कि ये हो सकता है,
हो सकता है without defense भी. Bro, But for लेकिन that I think you need. But he is LeBron. He is the second greatest player of all time. हमारे सेकंड पास थोड़ी ग्रेटेस्ट सेकंड ग्रेटेस्ट नहीं player of all बोलना time. सेकंड ग्रेटेस्ट नहीं बोलना ग्रेटेस्ट Bro, बोलना भाई second greatest. That is a debate for another day. और सबसे बड़ी बात है कि यही बॉस्टन टीम थी जिसका लेब्रॉन भूत बनाता था वो Bro, same player, almost same player. केडी इनसे सेव हुआ केडी इनसे सेव हुआ 41, and that one is because LeBron James. LeBron James. But apparently KD को क्या करना है? If अगर वो दोबारा कभी रिंग जीता, he will be like this again. एक हाथ में फाइनल्स ट्रॉफी, एक हाथ में चैंपियनशिप, and he will be doing this LeBron James वाला. Obviously, he is all about being LeBron 2.0. उसका पूरा करियर ही वो लगता है मुझे कि मुझे किसी तरीके से LeBron वाली उस पर पहुंचना है. But मुझे वैलिडेशन चाहिए, मुझे LeBron से ज्यादा वैलिडेशन चाहिए. बट तुझे नहीं मिलेगी. चलो अब मेरे अकॉर्डिंग अब फाइनल मतलब एक ही मूव कर सकती है ब्रुकलिन की फ्रंट ऑफिस की कोचिंग चेंज कर दे पूरा, क्योंकि स्टीव नैश की कोचिंग में कुछ नहीं हो सकता. Steve Nash has to go. और कोई मूव ही नहीं है उनके पास, यही एक बिग मूव है. And they need size also. I propose कि Ben Simmons plus a role player plus some picks traded for a wing. या तो get DeMontis Sabonis, या तो get Miles Turner, या तो get Rudy Gobert, someone who is an elite rim protector and someone who lives in the paint. I was about to say that Rudy वाला अब पॉसिबल है क्योंकि यूटा हार गई. अब यूटी वाला पॉसिबल है. हार गई. Rudy Gobert, I think will be a perfect fit in Brooklyn because आज भाई like he is an elite rim protector. कल एलिमिनेट हुआ और कल ही वो आ गई थी that now Donovan has said that he is going to take this week to think about asking for a trade or whether staying here in Utah. Exactly. Rudy should come to Brooklyn because offense हमारे पास है. If Rudy flops on offense, we can manage it. But we need elite rim protection and he is one of 3-time DPO है वो. तो आप सोच ही सकते हो. If he comes to Brooklyn, I think it will be much better. और 3-time DPO है जिसको प्लेऑफ्स के फाइनल टाइम में बेंच पे बिठाना पड़ता है. भाई मुझे तो पता है रूडी कभी-कभार लायबिलिटी बन जाता है बहुत ज्यादा. ब्रो इस सीरीज लायबिलिटी में वो लाइबिलिटी यार मेरे को एक बात बताओ, कोई तुम्हें 17 and 12 या 15 दे रहा है, तुम उसको 200 मिलियन कैसे दे सकते हो? कैसे दे सकते हो भाई, कैसे दे सकते हो? सेम चीज जैरेट एलन कर रहे हैं 90 मिलियन में, सेम टू सेम चीज. वो दो चलो अब हम न्यूयॉर्क के स्टार प्लेयर्स को देख लो, उनका रोस्टर देखो और उनके रोस्टर का हाईएस्ट पेड बंदा 200 मिलियन मिलते हैं उसको. फिर बात करो. रूडी गोबेर एटलीस्ट आपको ब्लॉक्स तो दे रहा है. अब आखिरी के 2 क्वेश्चन होंगे, एक ब्रुकलिन से रिलेटेड होगा और एक एनबीए एज अ होल से रिलेटेड. तो पहला ब्रुकलिन से रिलेटेड है कि नेक्स्ट सीजन ब्रुकलिन की क्या सीलिंग है तुम दोनों के हिसाब से? ब्रुकलिन का सीलिंग हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है, बट देयर हैज ऑलवेज बीन वन लिमिटिंग फैक्टर जिसकी वजह से पूरा सीजन वॉश आउट हो गया, पूरा सीजन बर्बाद हो गया. If the off season is very good and they are able to get a good roster, they are able to fulfill all their needs. Size पूरा हो गया, coaching staff अच्छा हो गया, defense अच्छा हो गया, depth and floor spacing. If this is very good, I think champion next year. पर अगर इसमें से 2 या 3 चीजें भी मिसिंग रह गई, सेम चीज दोबारा होगा. या तो प्लेऑफ तक पहुंच के अर्ली एग्जिट होगा, या तो प्लेऑफ तक पहुंचेंगे भी नहीं. बता यश गोयल तेरा आंसर. ऑफ सीजन इज the most important off season in Brooklyn Nets history because stars भरे पड़े हैं पर रिजल्ट आ नहीं रहा है कुछ. सही बात है. मेरे अकॉर्डिंग अगर ईस्टर्न टीम्स में किसी की बिग इंजरी नहीं होती तो इनका सीलिंग वापस कॉन्फ्रेंस फाइनल्स ही है. ये फाइनल्स तक पहुंच ही नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल है इनका कॉन्फ्रेंस तक पहुंचना. बाकी सब टीम्स बहुत अच्छी हैं और इम्प्रूव होती जा रही है. हीट को देख लो, ओलाडिपो अब खेलने लग गया दोबारा, क्या मस्त खेला है वो, क्या मस्त खेल रही है. सही बात है. और अब तुम्हें एक लाइन में सिर्फ अपनी चैंपियनशिप पिक बतानी है कि इस सीजन 2022 चैंप कौन बन रहा है. एक लाइन में बताना बस. नाम बताओ टीम कौन लेके जा रही है. और ये बाद में डलेगी अगर तुम्हारा प्रेडिक्शन सही हुआ तो ये बाद में देखेगी पब्लिक कि तुमने आंसर दिया था तो सही. बाय द वे मेरा प्लेऑफ राउंड 1 का ब्रैकेट परफेक्ट है एकदम. एक भी टीम मैंने गलत नहीं बताया. परफेक्ट है मेरा प्लेऑफ ब्रैकेट. बताओ जल्दी बताओ कौन. ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस, वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस बताता हूँ. चलो बता. ईस्ट से आई थिंक मिलवाकी जा रही है ऑल द वे. वेस्ट से आई थिंक वेस्ट से सन्स और वॉरियर्स. भाई इट इज वेरी क्लोज. आई थिंक वेस्ट से आई थिंक वॉरियर्स आ रहे हैं. और अगर इंटर फाइनल बता, बक्स और वॉरियर्स में से कौन लेके जाएगा? भाई यार
This is a very tough question. I think Bucks will go back to back. Bucks will repeat करेगी बिल्कुल। हाँ चल यश गोयल, Bucks will go back to back. You're up next. मेरे अकॉर्डिंग ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में तो बॉस्टन ही आएगी। बक्स नहीं आ सकती क्योंकि क्रिस मिडल्टन इंजर्ड है और उसके बिना नहीं जीत सकते वो बॉस्टन वाला मैच। हाँ सही बात है। और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में बहुत मुश्किल है चूज करना सन्स वर्सेस वॉरियर्स, बट ये सीजन वापस वही जो आज तक हिस्ट्री में होता आया है, फिर से वॉरियर्स जीतेगी और फिर से पॉल को विदाउट चैंपियनशिप रहना पड़ेगा। और आई थिंक इन फाइनल्स जीएसडब्ल्यू इट्स देयर्स, बिकॉज उनके पास जो वो एक्सपीरियंस है वो फाइनल्स का एक्सपीरियंस अलग ही होता है। वो जब तक तुम वहां तक पहुंचोगे नहीं तब तक तुम जीत नहीं सकते वो चीज। जीत नहीं सकते, सही बात है। So guys, it's a wrap for today. It was great having you on board with us. So I hope तुम्हारी प्रेडिक्शन सही हो तो हम लोग एक और एपिसोड के लिए दोबारा आए। So एक एपिसोड का आइडिया, जॉर्डन वर्सेस लेब्रॉन डिबेट। हाँ बिल्कुल करेंगे। So